स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे कैसे, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट करके। मींस मेरा एक फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होगा तब उसको मैं एक ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो वो फॉर्मूला धीरे धीरे छोटा बन जाएगा। मींस वो क्वेश्चन ही प्रॉब्लम ही छोटा बन जाएगा। तब उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान से बन जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग को कुछ क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसको कैसे यूज करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, जो फॉर्मूला याद होना चाहिए वो थोड़ा लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग को रिमाइंडर बन जाएगा। देखो, हम लोग को पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या है भाई। साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और एक फॉर्मूला रहता है साइन का 10 फॉर्मेट में, क्या बनता है 2 tan x, 2 tan x नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, तो बताओ cos 2x का फॉर्मूला क्या है। cos 2x का 4 फॉर्मूला है। पहला वाला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सेकेंड वाला साइन में क्या रहता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। थर्ड वाला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 10 फॉर्मेट में क्या रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर x नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, नेक्स्ट चलता हूं tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला 10 में क्या रहता है 2 tan x नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो साइन 2x का 10 वाला उसमें चेंजेस क्या है, नीचे ये 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, 10 वाला में नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। इसको अच्छे से आइडिया लगाओ, ओके, कि कहां प्लस और कहां माइनस। अब चलता हूं 3x वाला टर्म। साइन 3x क्या बनता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। cos 3x का क्या बनता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये हम लोग को यूज में आएगा इसीलिए पहले से ही लिखा रहा हूं। अब बोलो tan 3x का 3 tan x माइनस 10 क्यूब x नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ओके, नेक्स्ट बोलो 1 माइनस cos 2x क्या होता है 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x। 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x। अब बोलो 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x। माइनस बनने से sin स्क्वायर होता है, प्लस में cos स्क्वायर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज में आएगा। ओके, अब हम लोग आईटीएफ का थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। देखो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या बनेगा बोलो थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या बनेगा 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा 3 थीटा। ऐसे ही हम लोग के पास अगर साइन इनवर्स साइन एन थीटा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको एन थीटा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आता है ना। मीन साइन में मैं लिखा हूं, ये कॉस में भी होता है, टेन में भी होता है, सेक में भी होता है, कोसेक में भी होता है, कॉट में भी होता है। ये जनरल है। मींस कॉस इनवर्स कॉस थीटा भी थीटा बनेगा, टेन इनवर्स टेन 2 थीटा बनेगा, कॉट इनवर्स कॉट 3 थीटा बनेगा। ओके, तो ये साइन में ही नहीं सब में एप्लीकेबल है। ओके, तो ये सब बेसिक फॉर्मूला हम लोग के लिए अब यूज में आएगा, इसीलिए मैं पहले से ही लिखा रहा हूं क्योंकि अब देखते ही पता चल जाएगा ये कौन सा फॉर्मूला है। हम लोग क्या इनपुट करेंगे तो वो क्वेश्चन हम लोग का छोटा बन जाएगा। देखो इसको याद रखो थोड़ा। साइन 2x का 2 फॉर्मूला, cos 2x का 4 फॉर्मूला, tan 2x का एक ही फॉर्मूला मैंने लिखा हूँ। साइन 3x एंड cos 3, इसमें 3x वाला टर्म में बच्चा लोग थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। देखो साइन 3x cos 3x, साइन 3x cos 3x दोनों में 3 वाला टर्म एक और एक 4 वाला टर्म रहता है। साइन में 3 वाला टर्म से स्टार्ट होता है, cos में 4 वाला टर्म से स्टार्ट होता है।
साइन वाला में साइन साइन ही रुकेगा, साइन में साइन साइन रुकेगा, कॉस में कॉस कॉस रुकेगा। 3 वाला टर्म के साथ साइन का पावर 1 हमेशा रहेगा, और 4 वाला टर्म के पास साइन का पावर 3। तो अब बोलो कॉस में क्या होगा, पहले 4 से स्टार्ट होता है, तो 4 के बाद कॉस का पावर 3 बनेगा, इसके बाद माइनस, बीच में दोनों का माइनस, -3 इंटू पावर 1 वाला, तो 3 इंटू कॉस एक्स। ओके, 3 वाला टर्म 4 वाला टर्म, बीच में माइनस, 3 वाला टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई उसका पावर 1 बनेगा, 4 वाला टर्म के साथ जो भी मल्टीप्लाई उसका पावर 3 बनेगा। ओके, tan 3x याद रख लेना, tan 3x का क्या है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसको अच्छे से याद रखना, 1 माइनस cos 2x बनता है 2 sin स्क्वायर x, एंड 1 प्लस cos 2x बनेगा 2 cos स्क्वायर x। अब बोलो अगर 1 माइनस cos 2x के जगह 1 माइनस cos x होता तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1 माइनस cos x होने से 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है ना, यहाँ पे अगर x हो गया तो ये x/2 बन जाएगा। मींस 1 माइनस cos x क्या बनेगा, 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x/2। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखो हम लोग का क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि देखते ही हम लोग को पता चलेगा कि इसमें क्या इनपुट हम लोग को करना है। देखो मान लो एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो अब बताओ यहाँ पे क्या इनपुट करूंगा, तो ये क्वेश्चन हम लोग का छोटा बन जाएगा। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx मींस डेरिवेटिव निकालो। ओके, तो अब देखो 4x³ माइनस 3x, 4 इंटू 3 इंटू, तो कौन सा फॉर्मूला, cos 3x वाला। cos 3x में फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अगर मैं x के जगह cos x इनपुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा कि नहीं, देखो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो हमको x के जगह क्या इनपुट करना है, cos थीटा। तो x के जगह मैं इनपुट कर रहा हूं cos थीटा, x की जगह क्या इनपुट किया, cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, अब बताओ 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा का हम लोग क्या बोल सकते हैं, cos 3 थीटा। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब बताओ उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं बताया था यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, तो ये साइन में भी कॉस में भी वैलिड होता है। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा क्या बनेगा, 3 थीटा। ओके, तो y का वैल्यू क्या हो गया, देखो y हम लोग का ये था, हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करके उसका क्वेश्चन को ही छोटा कर दिए, मींस y इज इक्वल टू 3 थीटा बन गया। तो वही तो हम लोग का काम है कि ऐसे चीज सब्स्टिट्यूट करो जो क्वेश्चन ही छोटा कर दे। ओके, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा बन गया। अब बोलो कि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x में डेरिवेटिव करना है, तो ये तो थीटा है ना, तो थीटा को x में कन्वर्ट करते हैं। x अगर cos थीटा होगा तो थीटा क्या बनेगा, बोलो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x होगा ना, यहां से पता चल गया हम लोग को थीटा क्या है, cos इनवर्स x। तो फाइनली ये क्या बना, देखो y इज इक्वल टू 3 थीटा है ना, 3 थीटा की जगह क्या लिखूंगा, cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x। अब डेरिवेटिव करते हैं इसको, dy by dx क्या बनेगा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बनता है, -1 बाय 1 माइनस एक्स करके रूट ओवर। तो यह क्या बन गया, -3 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, तो इसको देखते ही हम लोग को पता चल गया ना। तो इसीलिए ये फॉर्मूला अगर हम लोग का माइंड में हमेशा है, तब देखते ही एक्स की जगह क्या इनपुट करने से ये क्वेश्चन ही छोटा बन जाएगा, वही हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, तो और थोड़ा क्वेश्चन हम लोग मैं लिखता हूं, आप बताना कि एक्स की जगह क्या इनपुट करूंगा तो सही रहेगा। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब बोलो cos इनवर्स क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी एक्स स्क्वायर। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है टेन फॉर्मेट में, इसे ही दिखता है, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो t के जगह क्या इनपुट करना है हम लोग को, टेन थीटा ना, तो t इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके,
टी की जगह टेन थीटा इनपुट करने से ये क्या बन जाएगा, देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, cos 2 थीटा है, तो इसके जगह cos 2 थीटा। अब बोलो cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या बनेगा, 2 थीटा। अब थीटा क्या है, 10, t इज इक्वल टू 10 थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स t, तो थीटा की जगह 10 इनवर्स t मींस 2 10 इनवर्स t। अब ये क्या बन गया, y, तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू t में डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि फंक्शन t में है ना, तो dy बाई dt क्या बन जाएगा, 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन देखते ही हम लोग को आइडिया लग जाना चाहिए कि t की जगह क्या इनपुट करना है हम लोग को। ओके, अब बोलो साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ये हम लोग का y है, हमको dy बाई dx निकालना है। ओके, अब बोलो कि x की जगह हम लोग क्या इनपुट करेंगे, तो हम लोग का इजी बनेगा, मीन्स हम लोग इजीली सब्स्टिट्यूट करेंगे तब क्वेश्चन छोटा बन जाएगा। ओके, देखो x के जगह यहाँ पे साइन थीटा इनपुट करूंगा तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अगर x की जगह साइन थीटा इनपुट करूंगा तो क्या बनेगा, देखो 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मींस cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर cos थीटा, तो ये क्या बन गया 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, उसके बाद डेरिवेटिव। ओके, तो हम लोग क्या इनपुट करेंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये क्या बन गया, देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर cos थीटा, ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा बनेगा। अब बोलो थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है ना, तो थीटा क्या बन गया 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो 2 साइन इनवर्स एक्स ये y है हम लोग का, तो dy बाई dx क्या बनेगा 2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ये हम लोग का आंसर बन गया। अब देखो मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे टाइप फंक्शन में क्या क्या हम लोग को इनपुट करना रहेगा, मींस ट्रिगोनोमेट्रिक में तो सब्स्टिट्यूशन में इनपुट कर रहा हूं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन में क्या इनपुट करना है मैं लिख दूंगा एक, तो उस बेसिस से आप लोग अच्छे से इजीली इनपुट कर सकते हो कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अभी सब्स्टिट्यूट करना है। देखो मान लो कि फंक्शन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में ये आया तो रूट ओवर है या नहीं है, अगर रूट ओवर हो तब, अगर नहीं हो तब भी x के जगह ऐसा फॉर्मेट में है तो x के जगह a sin थीटा, x के जगह क्या इनपुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है a sin थीटा और a cos थीटा, मींस क्वेश्चन में ये फॉर्मेट में होगा तो हमेशा हम लोग a sin थीटा और a cos थीटा इनपुट करने से हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर हो और नहीं हो, होने से भी नहीं होने से भी रूट ओवर। ओके, ऐसा फॉर्मेट में है तो हम लोग x इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा इनपुट करने से हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट में अगर हो तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और a कोसेक थीटा। ओके, नेक्स्ट a माइनस एक्स a प्लस एक्स रूट ओवर हो अगर नहीं हो तब भी हम लोग x के जगह a cos 2 थीटा इनपुट कर सकते हैं। तो ये चार चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि कैसे फॉर्मेट में होने से हम लोग क्या इनपुट करूंगा। देखो याद रखने के लिए भी इजी बनाता हूं, देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर ना, मींस यहाँ पे कांस्टेंट से एक्स का स्क्वायर माइनस वाई, कॉस इनवर्स एक्स का भी वही -1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो जब कांस्टेंट से माइनस होता है
यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो वही बनता है, कांस्टेंट से माइनस होता है, तो कांस्टेंट से माइनस वाला को साइन और कॉस ही देना है हमको। ओके, साइन और कॉस ही देना है, तो इसको हम लोग को तो हम लोग याद रखे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो उसी फॉर्मेट में होगा, तो साइन और कॉस लेंगे हम लोग। ए की जगह जो होगा ए कॉस थीटा, मतलब ए स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 साइन थीटा बनेगा, क्योंकि ये तो 2 होगा ना, 2 का स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट, अब बताओ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मींस प्लस कांस्टेंट और एक्स का स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे। क्या करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे। अब बताओ सेक थीटा क्या क्या, मींस सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर। तो यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर से कांस्टेंट माइनस हुआ है, वेरिएबल का स्क्वायर से कांस्टेंट माइनस हुआ है, तो ये देखो वेरिएबल का स्क्वायर से कांस्टेंट माइनस हो रहा है, मींस सेक थीटा। ओके, सेक थीटा और कोसेक थीटा हम लोग ले सकते हैं। तो समझ में आ रहा है। अब बताओ ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, इसमें क्या करेंगे, कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा इनपुट करने से भी बनेगा, क्योंकि ये हम लोग का वो वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 साइन, हम लोग मैंने पहले से ही बताया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला उसमें लगेगा, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, ए कॉस 2 थीटा, इसको याद रखना। ओके, तो ये बेसिस में हम कोई भी क्वेश्चन इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स करता हूं, आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन में क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ओके, ये हम लोग का प्रॉब्लम है, रह गया, एक के बाद एक हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स, क्या है, सेक इनवर्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर नीचे में ए। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग का फॉर्मेट सेकंड वाला, एक्स की जगह ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, तो एक्स डायरेक्ट दिखने से हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, रूट ओवर हो या नहीं हो, तो यहाँ पे रूट ओवर है, तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो मैं ले रहा हूं एक्स का वैल्यू क्या, ए टेन थीटा। ओके, तो एक्स की जगह ए टेन थीटा हम लोग इनपुट करते हैं, तो सेक इनवर्स ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर नीचे ए। अब बताओ सेक इनवर्स, अंदर में रूट का अंदर में ए स्क्वायर कॉमन जाएगा ना, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने से क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर क्या बन गया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो रूट ओवर है, तो रूट ओवर उठ जाएगा, तो क्या ए स्क्वायर का ए, सेक स्क्वायर का सेक, तो क्या बचा, ए सेक थीटा नीचे ए। अब बताओ ए कैंसिल, तो सेक इनवर्स सेक थीटा क्या बन गया, थीटा। थीटा क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या लिया हूं मैंने, ए टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, एक्स बाय ए। ओके, तो थीटा क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाय ए, तो थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ये हम लोग का क्या बन गया, y। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो बहुत इजी बन जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल में, तो पहला क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस एक्स की जगह एक्स बाय ए ना, ए है तो एक्स बाय ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाय ए का डेरिवेटिव, एक्स बाय ए मींस उसमें कांस्टेंट क्या है, 1/, तो 1/, बाहर चला आ गया, तो बचा क्या, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये हम लोग का डेरिवेटिव बन गया। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, देखो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर, तो नीचे वाला स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो इसके साथ कैंसिल बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर नीचे में टी स्क्वायर। अब बताओ टी स्क्वायर माइनस 1 है, मींस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होने से क्या बनता है, ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, तो हम लोग सेक थीटा यूज करते हैं। ए इस जगह पे क्या है, 1 है, मींस हम लोग एक टी के जगह सेक थीटा। ओके, टी के जगह सेक थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो साइन इनवर्स
2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट ओवर नीचे सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब बताओ साइन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर टेन थीटा, तो ये बन गया 2 टेन थीटा। नीचे क्या है देखो सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर को मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ क्यों नहीं। ओके, अब बताओ 2 टेन थीटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मतलब फाइनली 2 थीटा। अब थीटा क्या है भाई? टी सेक थीटा है ना, तो थीटा क्या बन जाएगा? सेक इनवर्स टी। तो ये क्या बन गया? 2 सेक इनवर्स टी। ये क्या है? वाई। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मींस डी वाई बाय डी टी। क्या बनेगा? 2 बाय मॉड टी टी स्क्वायर -1 का रूट ओवर। ओके, खत्म। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए। तो ये क्वेश्चन देखो, मैंने आईटीएफ आप लोगों को पढ़ाया हूं। आईटीएफ में एक फॉर्मूला था कि टेन इनवर्स एक्स, याद करो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई नीचे 1 माइनस एक्स वाई। ओके, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या बनता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस टेन इनवर्स, सॉरी 1 माइनस एक्स वाई। अब बताओ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई होने से क्या चेंजेस आता था? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई नीचे 1 प्लस एक्स वाई, ये ना। अब बताओ क्या मेरे पास ये वाला फॉर्मेट में है कि नहीं? देखो है, लेकिन x के जगह क्या है? रूट एक्स है, और y के जगह क्या है? रूट ए है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट ए। तो मेरा तो y बन गया। अब इजीली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स रूट एक्स, ये चेन में जाएगा, तो चेन क्या बनेगा? डी टेन इनवर्स रूट एक्स नीचे डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तो डी टेन इनवर्स रूट एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स। अब बोलो टेन इनवर्स रूट ए क्या हो? टेन इनवर्स रूट ए कांस्टेंट है ना, तो टेन इनवर्स रूट ए क्या बनेगा? एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट को डेरिवेटिव करने से 0। तो फाइनल आंसर ये बन गया हम लोग का। ओके, तो ऐसा टाइप और एक क्वेश्चन ये वाला है, देखो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। टेन इनवर्स 7ax नीचे टी स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। देखो टेन इनवर्स 7ax बाय ए स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स, ऊपर में ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं, नीचे में भी ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? 7x बाय ए, ऊपर ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ऐसे ही बनेगा ना, नीचे 1 माइनस 12x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर नीचे और दोनों को कैंसिल कर दिया। तो अब देखो उसको लिख सकता हूं मैं टेन इनवर्स 4x बाय ए प्लस 3x बाय नीचे 1 माइनस 4x बाय ए इंटू 3x बाय ए लिख सकता हूं। देखो 3x बाय प्लस 4x बाय 7x बाय 1 माइनस 4x बाय इंटू 3x बाय 12x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, तो ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया? देखो ये वाला, पहला वाला। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? टेन इनवर्स 4x बाय ए प्लस टेन इनवर्स 3x बाय, ओके, ये क्या है हम लोग का? y। तो इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, देखो तो dy बाई डी एक्स, तो टेन, ये भी चेन में आएगा, तो टेन इनवर्स एक्स पहला क्या होगा? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मींस 1 बाय 1 प्लस 4x बाय ए का होल स्क्वायर।
और 4x/a का डेरिवेटिव, 4x/a में कांस्टेंट क्या है 4/a, तो 4/a इधर आ गया। अब बचा क्या x का डेरिवेटिव 1, तो ये भी चेन में जाएगा 1/1 प्लस 3x/a का होल स्क्वायर इंटू 3x/a अगेन डेरिवेटिव मींस 3/a। ओके, नेक्स्ट देखो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, नीचे 1 प्लस 4x/a का होल स्क्वायर मींस 1 प्लस 16x² बाय a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 16x², ये नीचे वाला a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसके साथ कैंसिल, तो क्या बना ऊपर में 4a नीचे a स्क्वायर प्लस 16x², वैसे ये भी बनेगा देखो 9 बनेगा ना, मींस 9 सॉरी ऊपर में 3a नीचे a स्क्वायर प्लस 9x², ये हम लोग का आंसर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन पहले से किया था, लेकिन साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स था, तो कॉस इनवर्स होता तो बहुत आसान होता, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर तो कॉस 2 थीटा था। तो इसको भी ऐसे ही करूंगा, साइन इनवर्स के अंदर में कॉस निकालूंगा, उसके बाद देखो हम लोग कैसे करते हैं। तो टी के जगह टेन थीटा, टी के जगह टेन थीटा, तो ये क्या बन गया साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन इनवर्स ये बन गया कॉस 2 थीटा। तो ये थोड़ी ना फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स cos 2 थीटा डायरेक्ट 2 थीटा देगा, तो मैं क्या करूंगा cos 2 थीटा को साइन के फॉर्मेट में चेंज करूंगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x होता है ना। तो देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स ये cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो बनता है ना cos थीटा, तो लिख दिया। अब साइन इनवर्स साइन आ गया तो फॉर्मूला आ जाएगा, मींस इसका वैल्यू क्या बन जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, ये क्या है y। अब बोलो थीटा क्या है टेन इनवर्स टी, तो ये फाइनल क्या बन गया π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स टी। ओके, ये y है, हम लोग को निकालना क्या है dy/dt, तो dy/dt क्या बन गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 टेन इनवर्स टी का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो -2 है तो -2 नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है। तो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है देखो, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो, इसको मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा, क्या लेके जा रहा हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो बोलो ये क्या बन गया देखो, टेन इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट ओवर प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा का रूट ओवर नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट ओवर माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा का रूट ओवर। अब बोलो कि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस वाला क्या बनता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा, उसका रूट ओवर है मींस √2 cos थीटा बन जाएगा, तो √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा नीचे √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। ओके, तो ऊपर में एक √2 कॉमन, नीचे में एक √2 कॉमन, तो क्या बचा टेन इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा नीचे cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, तो इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा टेन इनवर्स, ये टेन का फॉर्मेट में आएगा तो टेन इनवर्स टेन तभी ना लगेगा, तो डायरेक्ट छोटा बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे टेन ए प्लस बी और ए माइनस बी में एक चीज कॉमन रहता है, क्या होता है टेन ए प्लस बी में टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी में टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी।
तो थर्ड टर्म मीन्स 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b होता है, मीन्स ये वाला टर्म जो थर्ड टर्म रहता है वो हमेशा 1 रहता है, a प्लस b में भी a माइनस b में भी। तो हम लोग टारगेट करेंगे पहले ये थर्ड टर्म को, मीन्स नीचे वाला फर्स्ट टर्म, ऊपर से काउंट करूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये थर्ड होगा, नीचे वाला फर्स्ट टर्म उसको हम लोग को 1 करना है। अगर 1 हो गया तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। देखो इसको हम लोग क्या करना है 1 करना, तो कैसे 1 करूंगा, cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर में क्या बनेगा cos थीटा को cos थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा। ओके समझ में आ रहा है? और बोलो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स 1 के जगह हम लोग 10π/4 लिख सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, 10π/4 का वैल्यू तो 1 है, तो 10π/4 प्लस टेन थीटा नीचे 1 माइनस ये टेन थीटा को 1 इंटू टेन थीटा लिख सकता हूँ, 1 इंटू टेन थीटा मीन्स 10π/4 इंटू टेन थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि 10π/4 का वैल्यू 1 है ना। ओके अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला में अरेंज हो गया, 10a प्लस b का फॉर्मूला, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, तो ये क्या बन गया देखो 10 इनवर्स 10, ये क्या है हम लोग का π/4, b क्या है थीटा, तो 10π/4 प्लस थीटा। ओके तो 10 इनवर्स 10 थीटा क्या होता है, थीटा मींस थीटा की जगह क्या है हम लोग का π/4 प्लस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा π/4 प्लस थीटा। ये किसका वैल्यू है, y का, क्वेश्चन हम लोग का y है ना। ओके तो π/4 प्लस थीटा हो गया। अब थीटा का वैल्यू हम लोग को लिखना है, देखो एक्स स्क्वायर क्या है cos 2 थीटा, तो 2 थीटा क्या बनेगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा क्या बन जाएगा 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना आता होगा, आना चाहिए। ओके तो π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये बन गया हम लोग का y। अब डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, dy/dx तो क्या बनेगा देखो π/4 एक कांस्टेंट होता है, तो डेरिवेटिव उसका 0, तो ये 1/2 बचा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, cos इनवर्स x क्या होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, तो -1/1 माइनस x के जगह x स्क्वायर है ना, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस x4 का रूट ओवर। अब बताओ x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, चेन में आएगा ना, तो ये 2 कैंसिल, तो क्या बन गया -x नीचे 1 माइनस x4 का रूट ओवर, ये बन गया हम लोग का आंसर। ओके तो इसको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसका रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करूंगा और मैंने बता दूंगा कि क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर क्या बनेगा। ओके देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इनवर्स cos x प्लस sin x नीचे cos x माइनस sin x। ओके तो मैंने पहले से ही पहला वाला क्वेश्चन में बताया था कि ये 10 इसको 10 क्रिएट करना है, 10 क्रिएट करना मतलब ये थर्ड प्लेस को 1 बनाना है। मींस ये अगर 1 हो गया तो क्या बनेगा देखो 10 इनवर्स मींस cos x में डिवाइड, तो 1 प्लस 10x नीचे 1 माइनस 10x। अब 1 के जगह हम लोग क्या लिख रहे थे 10π/4, तो 10π/4 माइनस प्लस 10x नीचे 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x। ओके अब बोलो ये क्या बन गया 10a प्लस b का फॉर्मूला, तो 10 इनवर्स 10π/4 प्लस x, तो 10 इनवर्स 10 मीन्स गया, तो बचा क्या π/4 प्लस x, ये किसका वैल्यू है y, तो dy/dx क्या बन जाएगा π/4 का डेरिवेटिव तो 0, ये x है तो इसका डेरिवेटिव 1। ओके अब बताओ कि मेरा पास क्वेश्चन रहता y इज इक्वल टू 10 इनवर्स cos x माइनस sin x नीचे cos x प्लस sin x, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं इसका आंसर -1 होगा, इसका आंसर
-1 होगा। कैसे होगा देखो, इसको तो पता है यहाँ पे चेंजेस क्या है, ऊपर में प्लस था नीचे में माइनस था, अब चेंजेस क्या है, ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है, तो ये 1 प्लस की जगह 1 माइनस बनेगा, तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनने से क्या होगा, पाई/4 माइनस एक्स बनेगा, क्योंकि 10 a माइनस बी का फॉर्मूला अरेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई/4 माइनस एक्स, तो पाई/4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो डायरेक्ट पता चलता है कि ये 10 a माइनस बी आएगा, 10 a माइनस बी मतलब आंसर -1, मीन्स ऊपर अगर माइनस है तो आंसर -1, ऊपर अगर प्लस है तो आंसर +1। ओके, अब बताओ मुझे कि क्वेश्चन होता tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 नीचे cos x/2 माइनस sin x/2। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्ट बोलता हूं इसका आंसर 1/2 बनेगा। कैसे भाई, ऊपर प्लस है तो प्लस में ही आंसर आएगा, x के जगह क्या है x/2 है, मींस ये अगर x के जगह हम लोग x/2 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 + 10 x/2, मींस ये x/2, तो ये क्या बन जाएगा पाई/4 प्लस x/2, तो पाई/4 प्लस x/2, पाई/4 का तो 0, x/2 का डेरिवेटिव 1/2। ओके, ये 10a + b का फॉर्मूला में अरेंज होगा क्योंकि ऊपर में प्लस है, तो आंसर क्या बन गया 1/2। अब बताओ y = tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 नीचे cos x/2 प्लस sin x/2 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट बोलो -1/2 बनेगा, क्योंकि ऊपर माइनस है, x के जगह x/2, मींस अगर x है तो आंसर 1 और -1 आएगा, अगर ऊपर में प्लस है तो +1 आंसर, और ऊपर में माइनस है तो -1 आंसर। अगर x/2 है तो 1/2 एंड -1/2 आ सकता है, ऊपर प्लस तो 1/2, ऊपर माइनस तो -1/2। अगर 2x होता तो ऊपर अगर प्लस है तो +2 आंसर, ऊपर अगर माइनस है तो -2 आंसर। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आंसर। अब बताओ इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स cos x नीचे 1 + sin x, तो देखो tan इनवर्स cos x को cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos² x - sin² x से फॉर्मूला है, तो cos 2x की जगह x होता तो क्या बनेगा cos² x/2 माइनस sin² x/2। अब बताओ 1 + sin x को क्या लिखूंगा, देखो 1 + sin x है मेरे पास, इसको क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं 1 की जगह cos² x/2 प्लस sin² x/2 लिख सकता हूं ना, क्योंकि cos² x प्लस sin² x 1 बनता है। अब sin x की जगह मैं लिख सकता हूं 2 sin x/2 इंटू cos x/2, sin 2x क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, तो sin x क्या बनेगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो अब देखो a² + b² + 2ab मींस ये a + b का होल स्क्वायर है, मींस cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर है। ओके, तो 1 + sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x प्लस cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं देखो cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर में क्या है a² - b², तो a² - b² मींस a - b इंटू a + b, जो टर्म a + b में आएगा देखो cos x/2 प्लस sin x/2, नीचे में भी तो है cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, मींस एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा क्या माइनस वाला, नीचे में एक प्लस वाला, तो क्या बनेगा वो tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 नीचे cos x/2 प्लस sin x/2। अब बोलो इसका आंसर, पहले से बताया तुम देखो ऊपर में माइनस तो आंसर माइनस में आएगा, x/2 मींस आंसर -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तभी -1/2 ही निकलेगा। ओके, और एक क्वेश्चन बच गया था, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है tan इनवर्स x/1 + 1 - x² का रूट ओवर। ओके,
तो x की जगह क्या इनपुट करूंगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म, तो x की जगह a साइन थीटा होता है ना, तो a तो यहाँ पे 1 है, तो x की जगह साइन थीटा। तो क्या बनेगा ये देखो, टेन इनवर्स साइन थीटा नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा रूट ओवर कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 कैंसिल, एक कॉस थीटा बाई 2, इधर पे भी एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा क्या साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा क्या कॉस थीटा बाई 2। तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 क्या है, थीटा बाई 2, वेयर थीटा साइन इनवर्स एक्स, तो ये बन गया क्या 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ये किसका वैल्यू है, y है ना, क्वेश्चन हम लोग का y होता है, तो dy बाई dx क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में आ रहा है, हम लोग को क्या इनपुट करना है देखते ही पता चल जाता है कि क्या इनपुट करना है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। ओके।